दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष में हिंदी में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है पत्र पत्रिकाएं। जी हां दोस्तों, वैसे तो इस तरह के टॉपिक हमको जनरली मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन यहां पर दोस्तों हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित, कि बताइए कि कौन सा समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया, उसका संपादक कौन था, ठीक है। इस तरह के सवाल बनते हैं। वो पत्रिका या वो समाचार पत्र जो है साप्ताहिक था या मासिक था या पाक्षिक था या त्रैमासिक था या छमाही था, किस तरह का समाचार पत्र था, उसकी भाषा क्या थी, इस तरह के तमाम सवाल बनते हैं और बड़े टेक्निकल तरीके से दोस्तों सवालों को पूछा जाता है। आज मैं कुछ सवाल आपको दिखाऊंगा। शुरुआत से 8-10 सवाल, एक ही सवाल से निकले हुए कई सारे सवाल बनते हैं, इसलिए दोस्तों मैं उस तरह के सवाल अभी आपको दे रहा हूं, ठीक है। यहां स्क्रीन पर भी दोस्तों इस तरह के अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं और आपको पता भी होगा कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, आज हमारा 47वां दिन है। जिन लोगों ने शुरुआत से वीडियो नहीं देखा है वो जाकर दोस्तों पहले दिन से अगर वीडियो आप देखेंगे तो देखिए हिंदी के हर एक चैप्टर पे दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। जो चैप्टर बड़ा होता है उस पर 2 लेक्चर देता हूं और अन्यथा फिर एक लेक्चर में उस चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करता हूं और इस तरह से हम लोग सवाल पढ़ते पढ़ते आज हम पहुंच चुके हैं 47वें दिन पर। जी हाँ दोस्तों, और ये पूरी की पूरी क्लास निःशुल्क है, आपको हिंदी के प्लेलिस्ट में सारी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बात और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी 91 अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है, तो आपको बेहतर क्वालिटी कंटेंट या बेहतर स्टडी मटेरियल देखिए जो मिलेगा वो स्टडी 91 से ही मिल पाएगा, ये आप विश्वास कीजिए। अभी हमारे यहां दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है, उसी तरह से अलग अलग विषय के फाउंडेशन बैच चलाए जा रहे हैं। एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सैंपल के तौर पे दोस्तों किताब दिखा रहा हूं, देखिए अपनी किताब भी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ये किताब हमारे वेबसाइट, एप्लीकेशन हर जगह अवेलेबल है। इसके अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। जहां आपको सुविधा हो वहां से आप इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। आइए शुरू किया जाए और एक एक सवाल बड़े ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल टाइप से सवालों को मैं रख रहा हूं आपके समक्ष और कठिन भी है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसका जवाब न दे पाए, लेकिन फिर भी कोशिश हमें करनी है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो पहला सवाल लिख रहा है दोस्तों, इंडियन प्रेस। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ सोच सकते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिमाग में आएगा तो कोई बात नहीं, याद रखेगा इंडियन प्रेस की स्थापना दोस्तों 1884 में हुआ था। और आज ना इसमें मैं आपको कुछ हर एक सवालों में दोस्तों कुछ ना कुछ छोटी मोटी मैं ट्रिक आपको देते चलूंगा कि भाई उस ट्रिक के माध्यम से कुछ याद हो जाए। देखो ट्रिक मैं दे रहा हूं दोस्तों, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ज्यादातर बच्चों को दोस्तों इसके बारे में पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। किस समय किया था? तो सन 1885 में किया था। उसके ठीक 1 साल पहले याद रखेगा इंडियन प्रेस की स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई दोस्तों? इंडियन प्रेस की स्थापना हुई है। अच्छा, एक सवाल और बन सकता है दोस्तों कि इसकी स्थापना कहां हुई है, ठीक है। सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा। उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, ठीक है। अब तो प्रयागराज कहा जाता है, उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, तो इलाहाबाद में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। एक और इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ठीक है, किसकी स्थापना किसने की, ठीक है, किसने की अगर सवाल ये बन जाएगा तो बताएगा दोस्तों उनका नाम था चिंतामणि। क्या नाम था दोस्तों? चिंतामणि घोष नाम था। तो चिंतामणि ने इंडियन प्रेस की स्थापना किया था। कहां पर दोस्तों? इलाहाबाद में किया था, ठीक है। चिंतामणि घोष ने इंडियन प्रेस की स्थापना इलाहाबाद में किया था। और कब किया था? तो सन 1884। कैसे याद रखेंगे? एक कांग्रेस वाली ट्रिक से आप इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। घबराइए मत, मेरी क्लास में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं नए नए सवालों को लेकर आता हूं और इतने आसानी के साथ आपको याद करने की कोशिश करता हूं कि आप देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सरस्वती पत्रिका। सर ये वाला सवाल तो हमने कई बार देखा है, बहुत बार देखा है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों कब से आरंभ हुआ? देखिए सरस्वती क्या है ना, मैं आपको बता दूं, सरस्वती पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है जिसके संपादन में बहुत से लोग जुड़े, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका संपादन किसी एक व्यक्ति ने किया। पहला सवाल तो ये पूछ रहा है आपसे टेक्निकल तौर पर कि भाई कब किया गया, तो याद रखेगा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया दोस्तों वर्ष 1900 में। जी हां दोस्तों, वर्ष 1900 में। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे संपादक बदलते जाते हैं, ठीक है। समझ गए बात को ना? जैसे आज हम अगर टीवी न्यूज चैनल की बात कर लें तो कोई एंकर आज इस चैनल पे है, कल उस चैनल पे है, परसों उस चैनल पे होता नहीं, इस तरह से उसी तरह से याद रखेगा कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समय में संपादन किया गया सरस्वती पत्रिका का। तो पहला सवाल आप क्या याद रखेंगे कि सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया गया दोस्तों? वर्ष 1900 में किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल क्या बन रहा है, सुनिएगा ध्यान से। लिख रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे?
कौन थे दोस्तों, इनमें से कौन थे? तो याद रखेगा, हमने कहा बहुत सारे लोग हैं। यहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम याद रखेगा, जो परीक्षा में बार बार आपसे पूछा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या थे? ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। और कब बने थे दोस्तों? तो याद रखेगा 1903 में। कब बने थे दोस्तों? 1903-4 के दौरान दोस्तों ये सरस्वती पत्रिका के क्या बने थे? संपादक बने थे। कौन? याद रखेगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा, कई बार तो बच्चों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि सरस्वती पत्रिका ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की खुद की अपनी थी। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, ये इनकी खुद की अपनी पत्रिका नहीं है, ये केवल इसके संपादक थे, इसे याद रखेगा। ठीक है, अगर हम इसके शुरुआत की बात करें तो याद रखेगा वर्ष 1901 में इसकी शुरुआत हुआ था। और शुरुआत किसने किया था दोस्तों? तो याद रखेगा श्याम सुंदर दास ने किया था। ठीक है, श्याम सुंदर दास। और 1903 में फिर आप आगे याद रखेगा दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हां दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम याद रखेगा। धीरे धीरे याद करिए, धीरे धीरे समझते चलिए, कोई दिक्कत आपको यहां तक? सन 1900 में मैंने कहा स्टार्टिंग कब हुआ दोस्तों? तो ये पत्रिका का प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता दोस्तों सन 1900 में। ठीक है, और पहली बार दोस्तों इसका संपादक कौन किया? तो पहली बार संपादक बने दोस्तों श्याम सुंदर दास। ठीक है, देखिए कोई मान लीजिए हम कह रहे हैं कि किसी चीज की स्थापना हुआ, स्थापना होने के बाद ही तो उसमें लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। तो दोस्तों देखो, इसको बनाया गया 1900 में, लेकिन इसमें काम करने के लिए जो रखा गया श्याम सुंदर दास जी आके जुड़े, वो 1901 में जुड़े। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल लिख रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंप दिया? देखिए हमने क्या पढ़ा, फिर से एक बार सीक्वेंस बनाई दोस्तों। हमने पढ़ा वर्ष 1901 में, ऐसे हम लाइन से लिखते हैं, वर्ष 1900 में क्या हुआ दोस्तों? सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया गया, संपादन। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का नाम सामने आता है। वर्ष 1901 में दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इसको और व्यवस्थित रूप से इसमें लाकर जुड़ जाते हैं। कौन? श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी का नाम लिख लेते हैं यहां पर। फिर हमने पढ़ा दोस्तों वर्ष 1903 में, ठीक है, कौन आकर जुड़ गए यहां पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जुड़ गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जुड़ गए, ये जुड़ गए। और अब दोस्तों याद रखेगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हटने के बाद दोस्तों उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना? तो याद रखेगा, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना पंडित देवी दत्त शुक्ला जी को। जी हां दोस्तों, इसके बाद कौन आ गया? तो याद रखेगा इसके बाद आ गए हैं, क्योंकि इनके द्वारा चुना गया। तो याद रखेगा पंडित देवी दत्त शुक्ला जी को दोस्तों यहां पर क्या किया? चुन लिया गया उत्तराधिकारी के रूप में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यहां पर चुन लिया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अच्छा, अच्छा ऐसा क्यों हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्यों इनका चुनाव कर दिया? ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो याद रखेगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है अस्वस्थ हो गए थे, और अस्वस्थ होने की वजह से वो इस पत्रिका पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद, ठीक है, कौन आ गए दोस्तों यहां पर? आ गए पंडित देवदत्त शुक्ला साहब आ गए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? आराम से चीजों को समझते चलिए और पढ़ते चलिए, सब कुछ आएगा समझ में आपको, घबराइए मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक सिंपल सवाल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन करते थे या किसके संपादक थे? इस तरह से सामान्य सा सवाल आता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? याद रखेगा सरस्वती पत्रिका। जी हां दोस्तों, सरस्वती पत्रिका याद रखेगा। यह विनय पत्रिका किसके द्वारा तैयार किया गया दोस्तों? तो तुलसीदास से संबंधित है। विनय पत्रिका किससे संबंधित? तुलसीदास से। और ये कोई समाचार पत्र थोड़े, ये तो रचना का नाम है, तुलसीदास जी की रचना का नाम है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। तो यहां महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम याद रखेगा, जो जुड़े थे सरस्वती पत्रिका से। और सन आप कभी मत भूलिएगा, वर्ष 1903 में दोस्तों इन्हें संपादक चुना गया था। लिख रहा है। और मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि देखिए मैं आपको तरीका दिखाऊंगा कि एक ही सवाल को तोड़ मरोड़ कर कितने तरीकों से पूछा जाता है। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, सर क्या आज हम खाली सरस्वती पत्रिका के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम बहुत सारी पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको सामने भूमिका बना रहा हूं कि आप समझिए क्या, कैसे, कब पूछा जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाएंगे आज की क्लास में, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लिख रहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादक के लिए कब नियुक्त किए गए? देखिए हम लोग 20 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा 1900 में क्या हुआ दोस्तों? यहां सरस्वती पत्रिका के बारे में पढ़ा कि सरस्वती का पत्रिका का संपादन शुरू किया गया। ठीक है, वर्ष 1901 का समय नहीं दे रहा दोस्तों, अगर एक का देता, वर्ष 1901 का देता तो हम बताते कि इसमें कौन जुड़ गया था? श्याम सुंदर दास जी जुड़ गए थे। श्याम सुंदर दास जी जुड़ गए थे। वर्ष 1903 इस सवाल का सही जवाब होगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों कौन आ गए? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आ गए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आ गए हैं। ठीक है, और
उसके बाद दोस्तों इनका याद रखेगा कौन, इनके बाद कौन आ गया दोस्तों, तो देवी जी का नाम याद रखेगा, देवी चंद जी का याद रखेगा, देवी चंद शुक्ला, ठीक है, सॉरी देवी दत्त शुक्ला, देवी दत्त शुक्ला, ठीक है, देवी दत्त शुक्ला जी आ जाएंगे, ठीक है, देवी दत्त शुक्ला जी को याद रखेंगे, ठीक है। इनके बाद ये आ गए, ठीक है। तो ये कई सवाल को घुमा फिराकर कई तरीके से आपके समक्ष रखा गया। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल, इसके बाद सवाल रिपीट नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे, ठीक है, या नहीं रहे दोस्तों, कौन नहीं रहे हैं? तो देखिए श्याम सुंदर दास जी तो बिल्कुल थे, 1901 में थे। महावीर प्रसाद जी दोस्तों 1903 में थे। और इसके अलावा दोस्तों दो नाम आपके सामने नया दे रहा है, श्री नारायण चतुर्वेदी और शांति प्रिय द्विवेदी, ठीक है। अब आपको तो पता है कि ये दो लोग तो जुड़े थे, आपसे अभी क्या पूछ रहा है दोस्तों कि इसके संपादक में कौन नहीं जुड़ा था। तो याद रखें दोस्तों यहां पर कौन नहीं जुड़ा था, शांति प्रिय का नाम नहीं आता है, बाकी श्री नारायण चतुर्वेदी जी का नाम आता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि सरस्वती पत्रिका से संबंधित कुछ लोगों का नाम आप और याद रखें। श्याम सुंदर दास याद रखें, महावीर प्रसाद द्विवेदी याद रख लिया आप, ठीक है। एक तीसरा नाम दोस्तों देवी दत्त आपने याद रख लिया, देवी दत्त याद रख लिया, देवी दत्त शुक्ला याद रख लिया, ठीक है। एक और नाम दोस्तों यहां पर आप याद रखेगा, श्री नारायण चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी। देखिए इतनी इंपॉर्टेंट ये पत्रिका है, ठीक है, कि इसके संबंधित इतने सारे सवाल बनते हैं कि आपको क्या कहा जाए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों श्री नारायण से याद रखेगा, श्रीनाथ सिंह जी को याद रखेगा, श्रीनाथ सिंह जी को याद रखेगा, एक किशोरी प्रसाद को याद रखेगा। अक्सर करके इन लोगों का नाम दोस्तों देता रहता है परीक्षा में, इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। इन लोगों का नाम आप याद रखेगा। शांति प्रिय द्विवेदी जी दोस्तों इससे कभी जुड़े हुए नहीं थे, ये सरस्वती पत्रिका से इनका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अब देखिए यहीं पर सवाल समाप्त होता है, अब नए सवालों पे मैं चर्चा करता हूं, ठीक है। लिख रहा दोस्तों सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा इसके सामने आपके नाम लिख रहा है दोस्तों, किशन पटनायक जी हैं, रमेश उपाध्याय जी हैं, पंकज विष्ट जी हैं या नीलाभ जी हैं, ठीक है। तो याद रखेगा यहां सामयिक वार्ता की बात करें तो सामयिक वार्ता से संबंधित कौन है? सामयिक, ठीक है, सामयिक वार्ता। देखिए सामयिक का तात्पर्य क्या तो होता है दोस्तों, सामयिक मतलब वर्तमान समय में, ठीक है। तो जो वर्तमान समय से संबंधित जो समाचार होते हैं तो उसके लिए दोस्तों यह सामयिक वार्ता आता था। और किशन पटनायक जी याद रखेगा वो इसके प्रधान संपादक थे, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो ये देता है कि इसका प्रकाशन कहां से किया जाता था, इसका प्रकाशन कहां से होता था? तो याद रखेगा प्रकाशन था इसका वाराणसी। कहां से था दोस्तों? वाराणसी से इसका प्रकाशन किया जाता था, छापा जाता था, तो इसे याद रखेंगे। यहां वाराणसी क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। आगे बढ़िए। लिख रहा है कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? धर्मयुग बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। याद रखेगा यह धर्मयुग संबंधित किससे दोस्तों? धर्मवीर भारती जी से। जी हां दोस्तों, धर्मवीर भारती दोस्तों याद रखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, लेखक हैं, और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। जैसे दोस्तों प्रसिद्ध रचनाओं में सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा। इसके अलावा दोस्तों धर्मवीर भारती जी की रचना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में तो मतलब बहुत बार आया। अंधा युग एक आपने पढ़ा होगा, अंधा युग, ये भी परीक्षा मतलब बार बार आया है, ठीक है। तो याद रखेगा धर्मयुग जो पत्रिका है वो किसकी पत्रिका है? तो धर्म से धर्म को जोड़ के चलिएगा, धर्मवीर भारती जी की पत्रिका का नाम है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। और काफी बाद में आया धर्मवीर भारती जी, तो बहुत बाद में आया, तो 1960 में दोस्तों धर्मवीर भारती जी ने इसके संपादन का कार्य शुरू किया था, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा रूपाभ। जी हां दोस्तों, रूपाभ के संपादक कौन है? बहुत ध्यान से पढ़ के बताइए। रूपाभ, ठीक है, रूपाभ के संपादक कौन है? लिख रहा है पंत जी। तो पंत जी हैं या फिर निराला जी हैं या फिर प्रसाद जी हैं। प्रसाद का मतलब क्या है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद से। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद का तात्पर्य यहां जयशंकर प्रसाद से है, ठीक है। हरिऔध का तात्पर्य क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। तो यह बताइएगा। और पंत से क्या तात्पर्य दोस्तों? तो सुमित्रा नंदन पंत है, सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये मैंने पूरा नाम लिख दिया आपके सामने। उनका जो है एक टाइटल दे रहा था छोटा सा। तो रूपाभ का संबंध दोस्तों किससे? तो याद रखेगा पंत जी से। रूपाभ का संबंध किससे दोस्तों? 1938 में सुमित्रानंदन पंत ने, वर्ष 1938 में सुमित्रानंदन पंत ने क्या किया था दोस्तों? इसका संपादन किया था, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी ने, ठीक है, सुमित्रानंदन
पंत जी ने दोस्तों इसका संपादन किया था, वर्ष 1938 में, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत आपको नहीं ना, आ जाओ आगे। लिख रहा है साप्ताहिक पत्र जिसका नाम है प्रताप। जी हाँ दोस्तों, प्रताप नाम का एक साप्ताहिक पत्र है। कह रहा है कि इसका संपादक कौन है। जी हाँ दोस्तों, प्रताप का संपादक कौन है, लिख रहा है मनमोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी। देखिए जो आपका बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन्होंने उसके स्थापना में योगदान दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा की अगर बात कर लेंगे तो पर्यावरण से संबंधित है, अलग सुंदरलाल है वैसे। अंबिका प्रसाद वाजपेयी या गणेश शंकर विद्यार्थी, याद रखेगा गणेश शंकर विद्यार्थी का संबंध दोस्तों कानपुर से। जी हां दोस्तों, आपने कानपुर का जो चकेरी हवाई अड्डा है उसका नाम बदल करके आप गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर रख दिया गया है। ये गणेश शंकर विद्यार्थी का संबंध कानपुर से है और इन्हीं के द्वारा दोस्तों प्रताप नाम के एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया जाता था। ठीक है, प्रताप नाम का। ठीक है, तो ये साप्ताहिक है, मतलब सप्ताह में एक बार आता था, इसको भी याद रखेगा। और संबंधित किससे दोस्तों, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी से संबंधित पत्रिका है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया। देखिए यहां पर सब कुछ दे दिया और पूछ दिया कि किसने नहीं किया। आलोचना नामक एक क्या थी दोस्तों, एक पत्रिका थी, उसका संपादक कौन नहीं किया है पूछ रहा है। तो नामवर सिंह जी की बात करें तो इन्होंने संपादन किया है, याद रखेगा इन्होंने किया है। ठीक है, धर्मवीर भारती जी की बात करें तो ये भी दोस्तों कुछ समय के लिए इससे जुड़े रहे हैं। और शिवदान सिंह चौहान जी भी दोस्तों जुड़े रहे, तो याद रखेगा ये सभी लोगों ने किया है, यानी उपरोक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही लिख रहा है। आपसे पूछा कौन सही नहीं, तो यहां पर मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ दे रहा है। यहां पर एक पांचवा ऑप्शन होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये आपका हो जाता सही। ठीक है, देखिए इन लोगों ने किया है, मैं कह रहा हूं कि प्रसिद्ध पत्रिका नाम क्या है, आलोचना। इस पत्रिका का नाम ही आलोचना, इससे नामवर सिंह भी जुड़े थे, धर्मवीर भारती भी। देखिए धर्मवीर भारती का भी हमने पीछे क्या पढ़ा दोस्तों, धर्मयुग पढ़ा। क्या पढ़ा दोस्तों, धर्मयुग पढ़ा, धर्मयुग पत्रिका, वो याद रखेगा। बाकी शिवदान सिंह चौहान भी दोस्तों इससे जुड़े थे, तो तीनों लोग दोस्तों इस आलोचना नामक पत्रिका से दोस्तों जुड़े रहे हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज और, ये आलोचना नामक जो पत्रिका थी ना, ये त्रैमासिक पत्रिका थी। ठीक है, त्रैमासिक पत्रिका थी, यह भी आप जरा दिमाग में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है। किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल दे दिया। लिख रहा है नया ज्ञानोदय, ठीक है, रविंद्र कालिया इनसे संबंधित है। पहल ज्ञान रंजन इनसे संबंधित है। तद्भव अखिलेश इनसे संबंधित है, या दस्तावेज रामचंद्र तिवारी जी इससे संबंधित है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या है, कह रहा दोस्तों संबंधित साहित्यकार कौन नहीं है। ठीक है, बताइए कौन नहीं है, ये पूछा है। तो नया ज्ञानोदय, पहले देखिए ज्ञानोदय नाम से आता था, बाद में इसका नाम बदल करके नया ज्ञानोदय कर दिया गया। कालिया जी की बात करें, रविंद्र कालिया, ममता कालिया। ठीक है, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, ये सब लोग दोस्तों इससे संबंधित है। ठीक है, ये तो हैं। ठीक है, पहल दोस्तों इससे संबंधित ज्ञान रंजन है, तद्भव संबंधित अखिलेश हैं। यहां पर दोस्तों दस्तावेज से संबंधित जो रामचंद्र तिवारी दिख रहा है, ये आपका गलत दे दिया। ठीक है, अगर हम दस्तावेज की बात करें तो दस्तावेज से संबंधित याद रखेगा रामचंद्र तिवारी जी नहीं है। बात आती है कि अगर वो नहीं है तो दोस्तों कौन है। ठीक है, तो याद रखेगा रामचंद्र तिवारी जी का संबंध किससे है, तो एक अमर कोश आया था उससे है। ठीक है, रामचंद्र तिवारी जी का संबंध किससे है, रामचंद्र तिवारी का संबंध किससे दोस्तों, तो याद रखेगा अमर कोश से। ठीक है, किससे दोस्तों, एक अमर कोश एक पत्रिका थी दोस्तों, उससे दोस्तों रामचंद्र तिवारी जी का संबंध है। ठीक है, अमर कोश से। अगर मैं दस्तावेज की बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर एक और नाम मिलता है, वो भी तिवारी ही है। ठीक है, वो विश्वनाथ प्रताप तिवारी, विश्वनाथ तिवारी या विश्वनाथ प्रताप तिवारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखेगा विश्वनाथ तिवारी जी। याद रखेगा दस्तावेज का संबंध किससे है, ये दस्तावेज नाम की जो पत्रिका है जिसका संपादक किसने किया है, विश्वनाथ तिवारी। ठीक है, पत्रिका क्या है, उससे संबंधित साहित्यकार है, इसको याद रखेंगे। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल। ठीक है, थोड़ा सा कठिन सवाल है और बहुत सारे बच्चों को ना बड़ी निराशा हो रही है कि सर इतने कठिन कठिन सवाल कहाँ आते हैं भाई। परीक्षा का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और मैं आपको नई चीजें नहीं सिखाऊंगा तो फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है ना, इस सीरीज में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हिंदी के हर एक चैप्टर पे हम चर्चा करेंगे, कोई भी एक चैप्टर छोड़ना नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक हिंदी के नहीं होने चाहिए जो हमारे आंखों से ओझल हो जाए। ठीक है, ऐसी कोई टॉपिक नहीं होनी चाहिए। और उसी को पढ़ते पढ़ते दोस्तों आज हम 47वें दिन पर आ चुके हैं। ठीक है, बस 3-4 दिनों की क्लास और है, क्लास समाप्त हो जाएगी। फिर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से हिंदी को रिपीट कर दूंगा। जैसे जैसे हम लोग सीरीज 1 से पढ़े थे वैसे दोस्तों आगे हम लोग फिर से कंटिन्यू कर देंगे, ताकि पूरे 100 क्लास का दोस्तों आपके पास एक अच्छी खासी सीरीज हो जाए। ठीक है, चलिए पहले आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल की बात करते हैं। लिख रहा है वागर्थ। जी हाँ दोस्तों, वागर्थ पत्रिका ये कहां से प्रकाशित होती है? होती है नहीं दोस्तों, ये कहां से प्रकाशित होती थी, क्योंकि अब तो होती नहीं है, ये पहले होती थी। तो याद रखेगा वागर्थ का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। कहां से होता था दोस्तों? कलकत्ता से होता था। ठीक है, क्या लिखना, ठीक है, याद रखेगा इसका प्रकाशन कहां से होता था? वागर्थ। जी हाँ दोस्तों, वागर्थ का प्रकाशन कहां से होता था दोस्तों? तो याद रखेगा इसका प्रकाशन होता था कलकत्ता से। जी हां दोस्तों, कलकत्ता से। अच्छा, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या सर? बिल्कुल, यहां से इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि ये किस तरह की पत्रिका थी, पहला तो ये हो सकता है। तो याद रखें दोस्तों, यह एक मासिक पत्रिका है। क्या है? यह एक मासिक पत्रिका थी, मतलब हर महीने यह आती थी यह पत्रिका। तो पहला सवाल याद रखेगा, ठीक है। और ये वागर्थ की बात करें तो पीछे हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था रविंदर कालिया का नाम, पढ़ा था ना, रविंदर कालिया का नाम, ममता कालिया का नाम। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो रविंदर कालिया और ममता कालिया के द्वारा दोस्तों इसका संपादन किया जाता था। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। देखिए, हम लोगों ने यहां पढ़ा नया ज्ञानोदय के बारे में, जहां रविंदर कालिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो याद रखेगा वागर्थ में भी दोस्तों यहां संबंधित हो जाएंगे, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। जी हां दोस्तों, बताइए भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता के द्वारा दोस्तों कौन सी पत्रिका प्रकाशित? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई वागर्थ का प्रकाशन किया गया। किसका प्रकाशन किया गया? वागर्थ का। और वागर्थ से संबंधित नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो याद रखेगा रविंदर कालिया के बारे में पढ़ा, रविंदर कालिया के बारे में पढ़ा और ममता कालिया के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? ममता कालिया। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए, ऐसे ही सवाल बनते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि कहां से सवाल आता है, थोड़ा सा तो अपडेट होकर पढ़ना पड़ेगा ना। हमेशा वही पुराने रट्टू तोता वाली स्टाइल में पढ़ेंगे आप लोग तो कैसे काम चलेगा? कुछ तो नया होना चाहिए भाई। नए सवालों पे नहीं चर्चा करेंगे, नई टॉपिक पर ध्यान नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा? तो थोड़ा सा मेहनत करिए। पहली बार टॉपिक पढ़े, इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो याद करने में, धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से सुपर डुपर हिट दोस्तों बैच चल रही, हिंदी इंडिविजुअल की बैच। आंख मूंद कर दोस्तों इसे ज्वाइन कर लो। बहुत सारे बच्चे हमेशा पैसा देखते हैं कि सर बहुत महंगा कोर्स है और बहुत दिनों में चलेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप पूरी दुनिया घूम कर आएंगे और वापस आकर हिंदी यहीं सीखने को मिलेगी। ठीक है, मौका दीजिए और ज्वाइन करिए बैच को। निश्चित रूप से दोस्तों आप सेटिस्फाई होंगे। आप देखिए ना, अगर आपको हिंदी यहां से पढ़ के मजा आ रहा है तो सोचो इस बैच में जब आएंगे, जो हमारा पेड प्रोग्राम होगा, वहां आपको कितना मजा आएगा दोस्तों पढ़ करके। ये आप खाली कल्पना कर लो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं। लिखना है इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जी हां दोस्तों, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब इसमें से कई सारी पत्रिकाएं ऐसे हैं जैसे तद्भव। दोस्तों अभी पीछे दोस्तों हमने तद्भव के बारे में दिखाया था आपको, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? अभी एक राजेंद्र कालिया के बारे में पढ़ा था दोस्तों। मैं दिखा दे रहा हूं, नया ज्ञानोदय हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए यहां पर दिया था तद्भव, और तद्भव का संबंध किससे था? अखिलेश से था। पहल का संबंध किससे था? ज्ञान रंजन से था। इस तरह से फिर से आप जोड़िए। ठीक है, यहां पर देखिए तद्भव दे रहा है, तो तद्भव का संबंध किससे हो जाएगा? अखिलेश से हो जाएगा, अखिलेश से हो जाएगा। और पहल का संबंध किससे हो जाएगा? याद रखेगा ज्ञान रंजन से हो जाएगा। किससे? ज्ञान रंजन से हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान रंजन से। इसी तरह पूछ रहा है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो बहुत सारे बच्चों को लगा कि बहुवचन नाम की कोई पत्रिका थोड़े होती होगी। मतलब ये सोच के लोग गलतियां कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि भैया यहां पर यही आपका सही है। याद रखेगा बहुवचन नाम की एक पत्रिका है जिसका संपादन कौन करता है दोस्तों? जो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती? तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा दोस्तों इसका प्रकाशन किया जाता है। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। क्या दोस्तों? यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। त्रैमासिक, यह क्या है दोस्तों? याद रखेगा यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। जी हां दोस्तों, त्रैमासिक पत्रिका है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो बहुत बाद में हुआ दोस्तों, 1999 में। जी हां दोस्तों, 1999 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इस पर भी थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं दिक्कत ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों कि कचहरियों में, जी हां दोस्तों, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? किस पत्र को कहा जाता है? लिख रहा है कवि वचन सुधा को, समाचार सुधा वर्षण को, या हिंदी प्रदीप को, या भारत मित्र को? बहुत ध्यान से सोच समझ के बताना। हिंदी प्रदीप दोस्तों, हिंदी प्रदीप ने हिंदी प्रदीप नाम है इसका। यह किससे संबंधित दोस्तों? ये भारतेंदु जी से संबंधित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। ठीक है, खैर आपसे जो पूछ रहा है हरिश्चंद्र से संबंधित है। आपसे पूछ रहा दोस्तों कचहरियों में या फिर न्यायालय में
हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र दोस्तों किसे कहा जाता है? तो याद रखेगा यहां पर मुखपत्र कहा जाता है भारत मित्र को। किसे कहते हैं? भारत मित्र को दोस्तों याद रखेगा मुखपत्र कहा जाता है। किसका? हिंदी प्रवेश आंदोलन का। हिंदी भारत मित्र दोस्तों किससे संबंधित है? अगर ये आपसे पूछ दे तो क्या बताएंगे? पहली चीज दोस्तों ये आया कहां से? ये आया दोस्तों कलकत्ता से। ये शब्द दोस्तों कहां से आया है? याद रखेगा भारत मित्र का संबंध कहां से दोस्तों? कलकत्ता से है। और इससे संबंधित व्यक्ति का नाम क्या दोस्तों? तो उनका नाम है, कई लोग इससे संबंधित रहे हैं, एक दो लोग का नाम याद रखेगा, बाल मुकुंद गुप्त। नाम सुना होगा आपने बाल मुकुंद गुप्त का। भारत मित्र का संबंध किससे दोस्तों? बाल मुकुंद गुप्त जी से है दोस्तों। ये इसके संपादन में सहयोगी थे। ठीक है। अंबिका प्रसाद जी का नाम सुना होगा, अंबिका प्रसाद का नाम सुना होगा, अक्सर करके इन लोगों का नाम देता है। ठीक है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी, जी हाँ दोस्तों, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत आपको तो इसे याद रखेगा। नहीं समस्या आना? चलो आ जाओ आगे देखते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कथन असत्य है। बहुत ध्यान से पढ़ेगा, कौन सा कथन गलत है आपको उसके बारे में बताना है। कौन सा गलत है वो बताइए। लिख रहा है धर्मवीर भारती धर्म युग के संपादक थे। तो हमने पीछे पढ़ा भाई कि 1960 के दौरान दोस्तों धर्म युग का संपादक किया था धर्मवीर भारती ने। तो दोस्तों सत्य कथन ये क्या है? ये आपका सत्य कथन हो जाएगा। लिख रहा कमलेश्वर ये सारिका के संपादक थे, ये आपने नहीं पढ़ा। राजेंद्र यादव ये हंस के संपादक थे, ये भी शायद आपने नहीं देखा। मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक थे, ये भी आपने नहीं पढ़ा। तो अब आपको इसमें से एक चुनाव करना है। तो देखिए एक तो हमने पढ़ लिया, दूसरा भी दोस्तों आप याद रखेगा ये कथन भी आपका बिल्कुल सत्य है। कमलेश्वर जो थे ये सारिका के क्या थे दोस्तों? संपादक थे। और राजेंद्र यादव दोस्तों ये हंस के संपादक थे। जो गलत आपके सामने वो क्या है? याद रखेगा मोहन राकेश जो लिख रहा है ये कादम्बनी के संपादक जो लिख रहा है ये आपका बिल्कुल गलत जवाब है। ये सही जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि कादम्बनी के संपादक कौन थे दोस्तों? ये विष्णु नागर थे। ठीक है। विष्णु सागर थे। ठीक है। विष्णु सागर जी थे। याद रखेगा कादम्बनी के संपादक कौन है? विष्णु सागर जी हैं। यहां पर याद रखेंगे। ठीक है। इसमें दो लोगों का नाम आता है, विष्णु सागर का नाम आता है और राजेंद्र अवस्थी जी का भी नाम आता है। किसका नाम आता है? राजेंद्र अवस्थी जी का नाम भी आता है। तो ये दोनों लोगों का संबंध दोस्तों किससे था? कादम्बनी से था। यहां मोहन राकेश लिख करके दोस्तों गलती कर दिया है। यह आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत जवाब हो जाएगा। और इसीलिए यहां पूछा है कि क्या असत्य है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका गलत है यानी असत्य है। आगे देखिए लिख रहा पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म क्या है दोस्तों? अशुद्ध है। जो गलत है उस युग्म की दोस्तों आपको पहचान करना। आइए देखते हैं। लिख रहा धर्मयुग जो पत्रिका था धर्मवीर भारती जी संबंधित है। हंस दोस्तों राजेंद्र यादव जी। देखिए अभी आपने पीछे पढ़ा और इतना जल्दी भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए राजेंद्र यादव लिखा है आपके सामने और फिर से वही सवाल दे रहा। तद्भव दोस्तों पीछे मैंने बताया था तद्भव का संबंध किससे है दोस्तों? अखिलेश से था। ठीक है। नया प्रतीक जो लिख रहा है दोस्तों ये अमृतलाल नागर। तो यही आपका गलत जवाब हो जाएगा क्योंकि अमृतलाल सागर या अमृतलाल सागर ने अमृतलाल नागर नाम है। ठीक है। अमृतलाल नागर नाम है दोस्तों। ये फिलहाल तब भी आपका गलत है क्योंकि यहां पर आपका जवाब नहीं होगा। ठीक है। ये अमृतलाल नागर नहीं होगा। ठीक है। अमृतलाल नागर के दोस्तों कई सारी रचनाएं, मैं एक दो रचनाओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बूंद और सागर, एक इनकी रचना दोस्तों बूंद और सागर। सुना है कि नहीं कभी आपने? हो सकता ना सुना हो या हो सकता सुना हो। ठीक है। तो याद रखेगा बूंद और सागर काफी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है। चलिए फिलहाल मैं आपको बता दूं और एक और रचना बहुत फेमस है, मानस का हंस। क्या है दोस्तों? मानस का हंस। ठीक है। मानस का हंस, इसको भी याद रखेगा, ये हो जाएगा। नया प्रतीक दोस्तों जो है वो इनसे संबंधित नहीं है। अच्छा एक जवाब और दिमाग में आ रहा है कि नया प्रतीक अगर इनसे संबंधित नहीं तो भाई फिर किससे संबंधित है? तो याद रखेगा इसका संबंध है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। किससे दोस्तों? सच्चिदानंद, पूरा नाम क्या है दोस्तों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जी हाँ दोस्तों, वात्स्यायन अज्ञेय जी से दोस्तों इसका संबंध है, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा इनकी भी दोस्तों एक दो रचना याद रखेगा। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जो प्रसिद्ध कृतियों में से एक है वो क्या है दोस्तों? कितनी नावों में कितने बार। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कितनी नावों में कितने बार, कितनी नावों में कितने बार, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। और एक है आंगन के पार द्वार। ठीक है। आंगन के पार द्वार। ठीक है। आंगन के पार द्वार। एक और लिख लीजिएगा इत्यलम। क्या है दोस्तों? इत्यलम। ठीक है। ये भी बहुत प्रसिद्ध कृति है, याद रखेंगे। सच्चिदानंद
हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के से संबंधित होगा। नया प्रतीक, ये आप ध्यान देंगे। अमृतलाल नागर जो लिख रहा है दोस्तों गलत है, मानस का हंस वगैरह इनकी रचना है, बूंद और समुद्र वगैरह, ठीक है, वो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, देखिए बहुत छोटा सा सवाल दिया है कि आपको खाली बताना है कि उसका प्रकाशन स्थल जो दिया दोस्तों वो गलत दे दिया है, और कौन सा गलत है आपको खाली उसको पहचानना है। कथाक्रम की बात करें तो इसका प्रकाशन लखनऊ से होता था, ये सही है। हंस जो था दोस्तों इसका प्रकाशन नई दिल्ली से होता था, ये भी सही है। वागर्त का प्रकाशन दोस्तों कलकत्ता से होता था, ये तो हमने पढ़ ही लिया, वही महात्मा गांधी वाला, ठीक है, याद रखेगा। नया ज्ञानोदय दोस्तों याद रखेगा, ये इसका संपादन जो बंबई दिया दोस्तों ये आपका गलत दिया है, बंबई से इसका संपादन नहीं होता था। नया ज्ञानोदय की अगर हम बात करें तो याद रखेगा इसका संपादन राजधानी से होता था, नई दिल्ली से, ठीक है, नई दिल्ली से होता था। कुछ सवाल दोस्तों यहां से और आप याद रखेगा, अगर हम यहां पे बात करें दोस्तों नया ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय, तो इसके बारे में दोस्तों पहली लाइन तो आप यही याद रखेगा कि भाई इसका संपादन कहां से हो रहा था, इसका संपादन हो रहा था नई दिल्ली से, ठीक है, एक तो इसको याद रखेगा। दूसरा दोस्तों पहले इसका नाम ज्ञानोदय था, बाद में इसका नाम दोस्तों नया ज्ञानोदय रखा गया, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी वागर्त हम लोग पढ़ चुके हैं, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की तरफ से दोस्तों जारी किया जाता था, ठीक है, आता था। और हंस के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो याद रखेगा राजेंद्र जी इनसे संबंधित हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा दोस्तों संपादित पत्र का नाम क्या है, ठीक है, ये बताना। तो उद्दंत मार्तन की बात करें तो उद्दंत मार्तन किससे संबंधित है दोस्तों, तो जुगल किशोर जी से संबंधित है। किससे दोस्तों, जुगल किशोर जी से संबंधित है। इसी तरह से हिंदी प्रतीप याद रखेगा, किससे संबंधित दोस्तों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। ये दो तो बहुत आसान था, जिसके बारे में आप जानते भी थे और पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया भी। अब जो दो नया दे रहा दोस्तों, एक विश्वामित्र और एक दे रहा है। विश्वामित्र की बात करें तो याद रखेगा इससे संबंधित कौन दोस्तों, तो बाबूचंद नाम है दोस्तों अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल याद रखेगा, बाबू अग्रवाल या बाबूचंद अग्रवाल याद रखेगा। प्रजा हितैषी दोस्तों किसकी रचना है, याद रखेगा इसका संपादन करते थे राजा लक्ष्मण सिंह जी। जी हाँ दोस्तों, राजा लक्ष्मण सिंह जी का संबंध जो है वो किससे है दोस्तों, प्रजा हितैषी से। देखिए इसी सवाल को फिर से दे रहा कि प्रजा हितैषी नामक पत्र का संपादन कौन करता था, तो याद रखे दोस्तों यहां पर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। और यहां राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की बात करें तो ये आज नामक एक पत्रिका से जुड़े थे दोस्तों, जो आज भी चलता समाचार पत्र, और इसका संपादन कहां से होता था, तो याद रखेगा वाराणसी से इसका संपादन किया जाता था। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर इस पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर आज भी विद्यमान है, ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र, जहां दोस्तों पाक्षिक, देखिए आपको पता होगा दोस्तों दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है 15 दिनों का, और एक कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। एक क्या होता है दोस्तों, कृष्ण पक्ष होता है, तो याद रखेगा पाक्षिक था, ठीक है, ये पाक्षिक था, हर 15-15 दिनों पे दोस्तों आता था। जो साप्ताहिक पत्रिका होती थी वो महीने में 4 बार आती थी, और पाक्षिक पत्रिका महीने में 2 बार आती, मासिक पत्रिका महीने में 1 बार आती है, तिमाही वाली 3 महीने पे आती, छमाही 6 महीने पे, और वार्षिक हर साल आती है, ठीक है। तो लिख रहा राष्ट्रभाषा संदेश जो पाक्षिक पत्र था दोस्तों, इसका संपादन कहां से किया जाता था, तो याद रखेगा इलाहाबाद से होता था, ठीक है, इलाहाबाद से इसका संपादन होता था। पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों इलाहाबाद में ही क्या था, 1884 ईस्वी में क्या लगाया गया था, तो इंडियन प्रेस की स्थापना किया गया था। किसकी, इंडियन प्रेस की स्थापना किया गया था। यह भी हमने शुरुआती वाले सवाल से पढ़ा था, और वहीं पर हमने इलाहाबाद के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इसको याद रखेगा। और ये राष्ट्रभाषा संदेश से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पे दोस्तों एक मुक्त विश्वविद्यालय भी चलता है, आपने सुना होगा राजर्षि टंडन का नाम। जी हाँ दोस्तों, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन एक्चुअली शॉर्टकट नाम है, पुरुषोत्तम दास टंडन इनका पूरा नाम था, ठीक है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, क्या नाम था दोस्तों, तो याद रखेगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन याद रखेगा, ये इनका पूरा नाम दोस्तों। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों राष्ट्रभाषा संदेश जो पाक्षिक पत्र था इसका संपादन किया जाता था। लिख रहा है समाचार सुधा वर्षण। जी हाँ दोस्तों, सुधा का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, सुधा का तात्पर्य अमृत से है, और यही से आपका उत्तर भी निकलेगा। समाचार सुधा वर्षण ये किस, अच्छा ये तो सिंपल सवाल दे दिया कि भाई किस प्रकार का ये पत्र था, तो याद रखेगा रोज निकलता था, ठीक है, अमृत की जरूरत व्यक्ति को रोज होती है,
है कि नहीं? तो याद रखेगा दैनिक, यह एक दैनिक पत्रिका होती थी, इससे जोड़कर आप याद रख सकते हैं। उससे ज्यादा जरूरी चीज दोस्तों, इसका संपादन कहां से किया जाता था? तो याद रखेगा कलकत्ता से। इसका संपादन कहां से होता था? कलकत्ता से इसका संपादन किया जाता था। संपादन, संपादन का तात्पर्य है स्थल हो जाएगा, और संपादक कर देंगे तो व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कौन था दोस्तों इससे संबंधित? तो याद रखेगा श्याम सुंदर जी थे। कौन थे? श्याम सुंदर सेन। याद रखेगा श्याम सुंदर सेन क्या थे दोस्तों? इसके संपादक थे। क्या थे? इसके संपादक थे। तो ये भी आप याद रखेंगे, 2 सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक खासियत थी, ये एक ऐसा पेपर था जो 2 भाषाओं में आता था। जी हां दोस्तों, दो भाषाओं में छपता था, तभी मुझे याद भी हो गया था। ठीक है, 2 भाषाओं में छपता था। इसके शुरुआत के जो दो पेज होते थे दोस्तों, हिंदी के होते थे। ठीक है, शुरुआत के 2 पेज, प्रथम 2 पेज क्या थे दोस्तों? हिंदी के थे, और बाकी के शेष जो पेज थे दोस्तों, क्योंकि कलकत्ता से निकलता था तो बांग्ला में लिखे थे। किस में लिखे थे दोस्तों? बांग्ला, जो वहां की भाषा है। ठीक है, कलकत्ता में जो लोग बोलते हैं वहां का जो मूल भाषा है वो बांग्ला है। तो याद रखेगा शेष जो पेज होता था वो बांग्ला में होता था, 3, 4, 5 जो भी रहे वो बांग्ला में होता था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। समाचार सुधा वर्षण कलकत्ता से निकलता था। श्याम सुंदर सेन दोस्तों इसके संपादक थे। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, लिख रहा आज समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आज के बारे में पहले बता चुका हूं, ये अभी भी आता है, तो याद रखेगा शिव प्रसाद गुप्ता। ठीक है, शिव प्रसाद गुप्ता याद रखेगा आज समाचार पत्र के क्या है? संपादक है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? ये पहले बता चुका हूं। और वाराणसी दोस्तों याद रखेगा, वाराणसी से जारी किया जाता है। ठीक है, वाराणसी से क्या होता है दोस्तों? इसका प्रकाश संपादन होता है। संपादन इसका कहां से होता है? तो याद रखेगा वाराणसी से होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा आज पत्र के प्रथम संपादक कौन थे दोस्तों? तो इसमें प्रथम, अब देखिए यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम आज वाले की बात करें, आज की बात करें, तो आज में हमने तो बार बार ये पढ़ा कि दोस्तों यहां पर शिव प्रसाद गुप्ता हैं। ठीक है, शिव प्रसाद गुप्ता हैं। इन्हीं को दोस्तों सितारे हिंद भी कहा जाता है। सितारे हिंद इनके एक उपाधि के तौर पर यूज किया जाता है। अगर हम यहां दोस्तों प्रथम संपादक की बात करें, तो याद रखेगा प्रथम संपादक कौन थे? प्रथम संपादक कौन थे? याद रखेगा प्रथम संपादक थे बाबू श्री प्रकाश, और यही आपसे पूछ रहा है। और बाबू राव विष्णु पराड़कर जो थे दोस्तों, ये प्रधान संपादक थे। ठीक है, प्रधान संपादक थे। ठीक है, प्रधान संपादक थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और शुरुआत दोस्तों आप इनके द्वारा, तो आप कह सकते हैं, देखिए यहां बच्चे गलती करते हैं, शिव प्रसाद गुप्ता कर देते हैं, बाबू श्री प्रकाश जी कर लीजिएगा, ये इसके प्रथम संपादक माने जाते हैं। और बाकी जो बाबू राव विष्णु पराड़कर करा दोस्तों, ये प्रधान संपादक कहे जाते हैं। ये दोनों सवाल आप ध्यान से याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा आज नामक समाचार पत्र दोस्तों, इसका प्रकाशन कब किया गया? तो याद रखेगा 1920 में आया था। ठीक है, अरे यार 1920 सब दे दिया। ठीक है, 1920 याद रखेगा, 5 सितंबर याद रखेगा, 5 सितंबर 1920। ठीक है, 5 सितंबर 1920 टीचर्स डे याद है ना, तो याद रखेगा राधा कृष्णन जयंती भी उस दिन, तो याद रखेगा ये उसी दिन से आप कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है हिंदी समाचार पत्र बंगदूत। जी हाँ दोस्तों, बंगदूत प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बंगदूत का प्रकाशन कब हुआ था? पहला 2-3 सवाल यहां पर इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। एक तो कब वाले का जवाब दीजिएगा, दूसरा दोस्तों कहां का जवाब दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, 2 सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए जल्दी से, बंगदूत का संपादन दोस्तों कब किया गया? तो याद रखेगा वर्ष 1829 में किया गया। कब दोस्तों? वर्ष 1829 में। यह समय किसका चल रहा था? राजा राम मोहन राय जी का टाइम पीरियड चल रहा था ना, याद रखेगा वो। और एक चीज और, अब दूसरा आता है दोस्तों कि ये कहां से किया गया, कहां से, ज्यादा जरूरी सवाल। एक चीज और मैं आपको बता दूं बंगदूत के बारे में। बंगदूत भी शुरुआत में जब जारी किया गया ना, तो अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने रोक लगा दिया। ठीक है, रोक लगा दिया। ठीक है, जब ये स्टार्टिंग में आता था तो याद रखेगा ये कई भाषाओं में छपता था। कैसे कैसे दोस्तों? याद रखेगा ये फारसी भाषा में भी आता था, ये उर्दू में भी छपता था। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ये हिंदी में भी छपता था। ठीक है, मैंने कहा ना कई भाषाओं में दोस्तों ये बंगदूत छपता था, जैसा कि यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, हिंदी में, उर्दू नहीं शायद था, उर्दू नहीं था, फारसी था और बंगला में छपता था। ठीक है, फारसी, बांग्ला और हिंदी, फारसी, बांग्ला और हिंदी में छपता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया दोस्तों? अंग्रेजों ने इस बंगदूत पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। रोक लगने के बाद दोस्तों बाद में यहां पर एक नई पत्रिका पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदू हेराल्ड, नाम सुना है कभी?
हेराल्ड, ठीक है, हेराल्ड का नाम सुना है, याद रखेगा अंग्रेजी में आता था ये, ठीक है, नाम जरूर ऐसे है, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में दोस्तों जारी किया जाता था हेराल्ड नामक पत्रिका, हिंदू हेराल्ड, ठीक है। और एक बंगदूत और आ गया तो बाद में उसमें उर्दू को भी शामिल कर लिया गया, बाद में बंगदूत जो आया तो उसमें उर्दू को भी शामिल कर लिया गया था। ये सारा पॉइंट थोड़ा सा आप मिला जुला कर याद रखने का प्रयास करिए, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया, ठीक है, कौन थे दोस्तों निकाला गया, तो याद रखेगा। अब देखिए मैंने पहले बताया दोस्तों ये किसके समय में आया था, राजा राम मोहन राय का समय चल रहा था, ठीक है, तो यहीं से आप लगा लीजिए टिक, यहां पर राजा राम मोहन राय, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती, संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती किसमें दोस्तों, देखिए कहानियां किसमें नहीं आती, तो इंडिया टुडे की अगर हम बात करें तो इसमें कहानियां नहीं आती हैं, ठीक है, इसमें देश विदेश के समाचार होते हैं, ठीक है। इंडिया टुडे में क्या होता है, देश विदेश के ज्वलंत मुद्दों को दोस्तों इसमें रखा जाता है, इसमें कहानियां नहीं होती। बाकी तद्भव की बात करें तो तद्भव का संबंध किससे है दोस्तों, अखिलेश से, आपने पढ़ा भी है, ठीक है, तो ये सब याद रखेगा, इसमें कहानियां वगैरह आती हैं। बाकी तद्भव में आता है वागर्थ दिया, वहां भी आ जाएगा, नया ज्ञानोदय वहां भी आ जाएगा, ये सब याद रखेगा, ठीक है। कालिया जी का संबंध यहां से है, ठीक है, तो ये सब जोड़ के याद रखेगा और यहीं पर दोस्तों आपका एक क्लास समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो थोड़े से कठिन सवालों को लेकर जरूर मैं आया, लेकिन आप लोग परेशान मत हुए, कुछ नई चीजें भी सीखने का प्रयास करिए। कम से कम मैं इतना तो कर रहा हूं कि नई नई चीजें आपको दे रहा हूं जो किताबों में जनरली नहीं मिलती है, जहां से परीक्षा में सवाल आते ही आते, कम से कम ऐसे सवालों को देने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई आप सीखिए। कहीं जल्दीबाजी के चक्कर में, मजे के चक्कर में कुछ चीजें जो आप स्किप कर देते हैं, वहां पे आपको स्किप नहीं करना, ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ये समाप्त होती। दोस्तों बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए, उनके हैंडरिटन नोट्स हैं जो हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। सैंपल के तौर पर दोस्तों किताब दिखा रहा हूँ, ये किताब आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह अवेलेबल है, वहां से जाके ले सकते हैं। एक निवेदन है दोस्तों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, तभी नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि नितिन सर की क्लास कब कब आती है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।